बायोलॉजी जीव विज्ञान पार्ट 2 हमारे कंप्लीट हो गए थे, जिसका अंतिम क्वेश्चन क्या बोला था मैंने कि खसरा रोग का कारक है। तो क्या था खसरा रोग का कारक? विषाणु था। वहीं आपके लिए मैंने प्रश्न पूछा था कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपसे पूछा था। तो मैं आपको बता दूं जो ब्लड कैंसर है इसे आमतौर पर ल्यूकीमिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकीमिया नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को आमतौर पर। ठीक है, आपके लिए प्रश्न बनता है जो विश्व कैंसर दिवस है कब मनाया जाता है? बताओ मुझे कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? तो मैं आपको बता दूं विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कैंसर के प्रति जागरूकता और इसके रोकथाम के लिए अवेयरनेस फैलाना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। चर्चा करेंगे बायोलॉजी पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, VIMP लड्डू रामबाण या कहीं न कहीं परीक्षा केंद्र में जब आप बैठोगे तो ये प्रश्न आपके लिए किसके? ब्रह्मास्त्र के रूप में कारगर होंगे। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 102, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो आपको मैं बता दूं कि शरीर के जो पैंक्रियास है, ठीक है, पैंक्रियास है, उसकी खराबी के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। ठीक है, इंग्लिश में तो पैंक्रियास कहते हैं, हिंदी में अगर ऑप्शन में दे दे तो आप क्या लगाओगे बताओ? मैं आपको बता दूं जो अग्नाशय है, ठीक है, शरीर के अग्नाशय अंग की खराबी के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। प्रश्न नंबर 103 है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? VIMP है। तो जो निमोनिया रोग है वो मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, निमोनिया सर्वाधिक प्रभावित किसे करता है? फेफड़ों को करता है। प्रश्न नंबर 104 है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता है। ठीक है, आपके शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न अगर कोई रोग होता है, जो रोग आपको होता है तो वो क्या होता है? रक्तहीनता, खून की कमी। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 105 है हमारे शरीर में लाल रुधिर कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? पहले भी बता दिया था, जो हमारे शरीर में क्या है? अस्थि मज्जा है, उसमें लाल रुधिर कर्णिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 106 है कुनेन किस रोग की दवा है? तो आपको याद रखना है मलेरिया की दवा है कुनेन। ठीक है, प्रश्न नंबर 107 है कि कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो चूहा है वो क्या? प्लेग रोग फैलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 108 है मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? तो जो मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा होता है उसमें मुख्य अंश किसका होता है? जल का होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 109 कि शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो शरीर के सारे ऊतक हैं उन्हें रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 110 शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 111 विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द फंक महोदय ने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया? विटामिन फंक महोदय ने। दोस्तों आपसे देखो क्या करना है, आपको कॉपी और कलम ले लेना है। ठीक है, अपने हाथ से नोट्स तैयार करने हैं क्योंकि वही लड्डू साबित होंगे। ठीक है, आप एक बार वीडियो देखें और जो VIMP क्वेश्चंस है इन्हें अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जो आपके लिए बाद में तक क्या करेंगे? लड्डू कार्यरत होंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 112 है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, क्या होते हैं रतौंधी के लक्षण बताओ मुझे। देखो मैं आपको बता दूं अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको क्या होगा? उससे रतौंधी रोग होता है। मैंने क्या पूछा कि रतौंधी रोग के क्या लक्षण होते हैं? देखो मैं लक्षण बताता हूं। ठीक है, रतौंधी होने पर सूरज ढलते ही रोगी को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। रात होने पर रोगी को पास की चीजें भी दिखाई देती हैं। इस रोग की चिकित्सा से अधिक विलंब किया जाए तो रोगी को पास की चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। रोगी तेज रोशनी से ही थोड़ा बहुत देख पाता है। ठीक है, रात को क्या होता है? बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है रतौंधी में। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है।
ये तो मैंने आपको विटामिन ए के बारे में बताया। अगर मैं वही पूछ लूं आपसे जो विटामिन ए है उसकी खोज किसने की, तो आपको बताना है किसने की इसकी खोज, हॉपकिंस ने की। किसने की विटामिन ए की खोज, याद रखना हॉपकिंस ने की, ठीक है। हॉपकिंस ने क्या, विटामिन ए की खोज की, ठीक है। देखो कब की थी, बताओ मुझे कब की थी विटामिन ए की खोज हॉपकिंस द्वारा, ये मुझे आप कमेंट में बताना है। लेकिन विटामिन ए के स्रोतों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए के स्रोतों में क्या पाया जाता है, बताओ मुझे, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए की देखो क्या क्या स्रोत हैं, यकृत, देखो स्रोत हैं यकृत, घी, कंद, गाजर, पपीता, मक्खन। ये चीजें आप अत्यधिक मात्रा में लोगे, इनका सेवन करोगे बराबर मात्रा में, तो आपको रतौंधी विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी, ठीक है। विटामिन ए की खोज किसने की, हॉपकिंस महोदय ने की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 113 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का क्या है रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगर आपको विटामिन के बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको विटामिन के बारे में व्याख्यात्मक रूप में वीडियो मिल जाएगा जिसमें विटामिन के ही बारे में डिस्कस किया गया है। पूरा क्या है, कनेक्टिंग वीडियो है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 114 है, पित्त का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, तो यकृत से होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न 115 है, कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं, तो बताओ कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा, कोशिका झिल्ली केवल किसमें, जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 116 है, कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं, तो कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, तो पादप कोशिकाओं में, ठीक है। पहले क्या पूछा, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। याद रखना दोनों प्रश्न एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 117 है, कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 118 बताओ मुझे, कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है, बताओ मुझे कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है। 3 सेकंड मैंने आपको दिए, बताओ मुझे कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है, तो क्या है, कोशिका की रचना का मुख्य आधार जीव द्रव्य है, ठीक है। याद रखना। प्रश्न नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 119 आपसे, देखो पूछ रहा है प्रोटोप्लाज्मा में पाई जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो प्रोटोप्लाज्मा है उसमें मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 120 है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 121 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, टोकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम, ठीक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 122 है, देखो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम आपके लिए क्या है, आवश्यक है। आपकी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज का है, आवश्यक होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 123 है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से क्या होता है, आंत प्रभावित होते हैं। निमोनिया से क्या होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। दोनों एक ही है, यहाँ टाइफाइड वहां निमोनिया डाल दिया, ठीक है। याद रखना, कनेक्टिंग वीडियो कनेक्ट हो रही है, क्वेश्चंस कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 124 आपसे क्या पूछता है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने क्या की थी कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने की थी, ठीक है। जो मलेरिया बीमारी है ये नर से नहीं मादा मच्छर होता है एनाफ्लीज, उसके द्वारा फैलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 125 है कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, आपको मैंने पार्ट 2 में बताया था चित्र सहित कि जो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका है वह कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 126 आपके लिए इस प्रकार है, राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बताइए, आपको 3 सेकंड दिए मैंने, राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
तो प्रोटीन संश्लेषण में क्या राइबोसोम क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रश्न नंबर 127 है, पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही इजी है, तो क्या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन, ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 128 है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण क्या होता है, जो गाय का दूध पीला दिखता है तो कैरोटीन की मौजूदगी होती है उसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 129 है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु क्या है। तो RSV विषाणु क्या है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है RSV विषाणु। ठीक है, तो RSV का पूरा नाम क्या है, बताओ मुझे पूरा नाम क्या है। तो क्या है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इसका क्या है पूर्ण नाम है। ठीक है, क्या बताया मैंने, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस इसका क्या है पूरा नाम है RSV, जिसे घात करो और छिप जाओ नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 130 है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। बताओ, बहुत ही इजी है, बचपन से आप दूध पीते आ रहे हो, आज भी आप दूध पीते आ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखो क्या पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मैं आपको बता दूं आंसर क्या है, केसीन में अल्फा SA एवं H2 पाया जाता है। ठीक है, केसीन में अल्फा SA पाया जाता है एवं H2 पाया जाता है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, अल्फा SA अल्फा H2 पाया जाता है, जबकि इसके साथ साथ कापा एवं बीटा कैसीन भी पाया जाता है। इसके साथ साथ क्या कापा एवं बीटा केसीन भी पाया जाता है। बीटा केसीन जो कि केसीन प्रोटीन का एक हिस्सा है, उसे भी दो प्रकार से दूध में पाया जाता है, जिनका नाम A एवं A2 है। ठीक है, ये दोनों प्रकार का प्रोटीन गाय के दूध से प्राप्त होता है, जो शरीर के लिए बहुत बेहद क्या होता है, लाभकारी होता है। ठीक है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 131 है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 132 है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या इसके लक्षण होते हैं, बताओ मुझे, स्कर्वी रोग के क्या लक्षण होते हैं। विटामिन C की खोज किसने की, बताओ। तो मैं आपको बता दूं, जो विटामिन C है इसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट ALBART अल्बर्ट जेंट द्वारा इसकी खोज की गई। किसकी, विटामिन C की खोज किसके द्वारा की गई थी, अल्बर्ट जेंट द्वारा की गई थी। वहीं देखो इसका रासायनिक नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एस्कॉर्बिक एसिड, किसका, विटामिन C का रासायनिक नाम। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके स्रोत नारंगी जैसे फल, ठीक है, जो खट्टे होते हैं, आंवला, नींबू, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि। ठीक है, याद रखना, विटामिन C की खोज किसने की, अल्बर्ट जेंट ने की। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। देखो, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, आपके शरीर में विटामिन C की कमी होगी तो आपको स्कर्वी रोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 133, कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस किसके लिए, हड्डियों के लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 134 है, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे क्या हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, उनमें क्या होती है, क्लोरोफिल की मात्रा होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण पौधे क्या दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 135 है, कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है। तो विटामिन D, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, विटामिन D किससे प्राप्त होता है,
सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है विटामिन डी। ठीक है, इसलिए सूर्य का प्रकाश भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की कमी नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश ले लो। ठीक है, पृष्ठे भानु करके ले लो तब भी। ठीक है, अगर सामने से नहीं लेते हो तो पृष्ठे भानु, भानु मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, पृष्ठ मतलब आपके पीठ। ठीक है, भानु आपके पीठ की ओर करो, विटामिन डी ले लो। ठीक है, जरूरी है विटामिन डी भी लेना। ठीक है, तो पृष्ठे भानु करके विटामिन डी आप ले सकते हो। तो मुझे बता दो, जो विटामिन डी है इसकी खोज किसने की थी, तो एडवर्ड मेलनबाई ने इसकी खोज की थी। किसकी, विटामिन डी की। इसका रासायनिक नाम क्या है बताओ, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बताओ मुझे। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कमी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, देखो स्रोत क्या क्या है, सनलाइट इसका सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पृष्ठे भानु की पीठ की तरह सूर्य करके, भानु मतलब सूर्य का प्रकाश ले लो। मक्खन, मांस, मछली, यकृत, अंडे और जर्दी आप क्या लो, बराबर मात्रा में लो, तो आपको क्या विटामिन डी की कमी नहीं होगी, सूखा रोग नहीं होगा जिसे रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 136 है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो प्रोटीन का पाचन बड़ी आंत में होता है। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 137 है, बहुत ही इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अमीबा किस किस्म का जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ठीक है, एक कोशिका वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 138 कि पौधों का जनन भाग कौन सा है, तो पौधों का जनन भाग पुष्प होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 139, कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है। देखो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो सभी को क्या कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को क्या करते हैं, रक्तदान करते हैं। ठीक है, कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकते हैं, तो ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न 140 है, उसी का अपोजिट बताता हूं, कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी के रक्त को ले सकता है, तो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति सभी का ले सकते हैं। और दे कौन सकता है, ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है और ए बी सभी का ले सकता है। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 141 है कि फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन डी नहीं होता है फलों और सब्जियों में। विटामिन डी का मैंने मुख्य स्रोत क्या बताया कि सनलाइट बताया, मक्खन बताए, अंडे बताए। ठीक है, तो देखो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 142 है, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट है, किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, शक्ति घर किसे कहा जाता है, कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 143 है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो इजी है, किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है सबसे बड़ा अंडा। ठीक है, प्रश्न नंबर 144 है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। ठीक है, प्रश्न नंबर 145 है, सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 146 है, सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, तो सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहां, जल में हुई थी। ठीक है, जल में हुई थी। प्रश्न नंबर 147 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, एंथोलॉजी को क्या बोलते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। वही पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया 148, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 149 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर अंतिम है आज का सीरीज का 150, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था, एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के लिए टीके का क्या किया गया, विकास किया गया। ठीक है, वही पार्ट 4 के लिए आपका क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है, तो मुझे आप बताओगे कमेंट में जो रेशम पालन है
जो रेशम का पालन है ये क्या कहलाता है, कमेंट में बताना है। इसके बारे में चर्चा हम पार्ट 4 में करेंगे व्याख्यात्मक रूप में। तो दोस्तों हमारे बायोलॉजी के जीव विज्ञान के 3 पार्ट क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। 1000 प्रश्नों की क्या चल रही है, महामैराथन चल रही है। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होंगे, VIMP, लड्डू, रामबाण या ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। वहीं आप हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेवियर एजुकेशन उपकार से संलग्न हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको साथ लेके चलना है, आपकी एक अच्छी तैयारी करानी है, आपको भविष्य में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए क्या करना है, एक मजबूत स्तंभ के लिए तैयार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ऑन कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक दिन में कितनी वीडियो अपलोड होती है। मैं आपको बता दूं, आमतौर पे हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे एक दिन में 3 से या 4 वीडियो अपलोड होती है, जिसमें आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। वीडियो कनेक्टिव एवं व्याख्यात्मक होती है, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो सभी चीजों का अगर आपको निचोड़ लड्डू दे दूं तो बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका पार्ट आपके लिए जल्द मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।